गया बेटा। क्यों राधा माँ, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। मैं भूल गई बेटा। घर पे इतने सारे लोग हैं, सब मुझे याद रखना पड़ता है। पढ़ाई भी तो करनी है। ए गोविंद। हाँ बिटिया। यही है क्या नया ड्राइवर? हाँ बिटिया। नाम क्या है? नाना जी बेटा। तुम खुद से ही जी लगा लोगे तो मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ड्राइवर ही बुलाऊंगी। तुम जो मर्जी मुझे बुला लो। डोंट एक्ट स्मार्ट। एक टफ क्वेश्चन पूछूंगी, बताओगे? पूछो बेटा। एक लॉरी ड्राइवर तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है और रास्ते से हटने की जगह भी नहीं है, तब क्या करोगे? लॉरी आती तो हटना पड़ता, ड्राइवर आए तो क्यों हटे बेटा? ओह माय गॉड, हमारे क्लास में किसी को आंसर नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैं पहले लॉरी ड्राइवर था बेटा, इसीलिए पता है। ओहो, ठीक है, अब असली टेस्ट लूंगी। चलो। सीट बेल्ट लगा लो बेटा। मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। मन करेगा तो ही करूंगी। स्टार्ट करो। हेलो, स्टार्ट करनी तो आती है ना तुझे? सिर्फ गन के बारे में नहीं, गियर के बारे में भी थोड़ा जान ले। तुम्हें ब्रेक मारने किसने कहा? बोलो क्यों मारा? वो पीछे फूल के पौधे हैं ना, इनमें भी जान होती है बेटा। जानबूझकर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ये तो हर्ट हो गई, तू सिलेक्ट नहीं होने वाला। नानू, he is selected. छोटू सोच ले गया। स्टीफन, एक बार फिर सोच ले। तुझे बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, कुछ भी हो यही सेटल कर लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। बता तुझे कितना चाहिए? छोटू सोच ले गया रहा कि नहीं? कितना? एक पेटी, दो पेटी? ए, कितनी बार बोलूं सोच ले गया? बोल, तीन पेटी। बताना कितना चाहिए तुझे? एक्चुअली 1 is enough. सॉस मिल गया? सर, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो स्टीफन? I have been trying to call you. सर, मुन्ना सिंह को अरेस्ट करके लेकर आ ही रहा था कि इतने में उसने गन छीनकर शूट करने की कोशिश की और डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चला सर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ स्टीफन। अपने गुस्से की वजह से तुमने अब तक 40 एनकाउंटर किए हैं। वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस सौंप रहा हूँ। हर हाल में हमें उस डाकू को पकड़ना है बिना एनकाउंटर किए। ये सीएम का ऑर्डर है। आई वांट हिम अलाइव। हेलो। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो सर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है स्टीफन। सॉरी सर।
पागल कहेगा। डाकू, तू चाहे अंडरग्राउंड हो जा या किसी जंगल में छुप जा, पकड़ लूंगा साले। सुन, जब तक ये मामला ठंडा ना पड़ जाए तो उस जंगल से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अरे कब तक इस जंगल में सड़ता रहा हूं? मैं उस केस को रफा दफा कर रहा हूं, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना। You don't loves me। इस सब की वजह उस बुड्ढे की नातिन है ना। किसी दिन उस लड़की को अपनी गाड़ी से बांध कर ऐसा घसीटूंगा कि उसकी मौत की चीखें सुनकर बुड्ढा कांप उठेगा, तभी वो केस वापस लेगा। अबे वो साला जंगली कहीं का। माइकल जैक्सन। माइकल लाल जैकी से ठोक दूंगा तुझे। तूने अपना पैर कहाँ रखा वो देख। एनिमल पोचिंग केस के आरोप में अंडरग्राउंड में छिपे मनोहर नायडू को बिना किसी के दबाव में आए खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की वजह से 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। शर्म नहीं आती? चुप। You don't loves me। सरेंडर क्यों किया? डाकू के एस्केप होने के पहले कोई उससे मिलने आया था क्या? एस्केप होने से 2 दिन पहले कोई बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई थी सर। शारदा गुज्जर, एड्रेस मिसिंग। सुना है शादीशुदा है सर, मगर उससे मिलने बीवी कभी नहीं आई। जिंदा भी है या मर गई पता नहीं। डाकू का सेल कहाँ है? What an art। उन्होंने ही बनाया सर। बहुत ही धार्मिक है सर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। साहब, एक बार मुलाकात में। बेटा तेरी वजह से हमारे घर परिवार सुरक्षित है, सब कुशल मंगल है। बिटिया वैष्णवी कैसी है? अच्छी। जेल से भागने की 2 ही वजह होती है, एक होती है फ्रीडम, दूसरी होती है फैमिली। फ्रीडम के लिए तो नहीं सर, करीब 6 महीने पहले एक दिन सभी कैदियों ने फरार होने का प्लान बनाया। जेल की दीवारों को भी ब्लास्ट किया था, लेकिन न खुद भागा और न किसी को भागने दिया। इनकी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भागा है, शायद किसी और को उसकी जरूरत थी। वो कौन हो सकता है सर? দোকানে আইও, আমি অফিস থেকে বইলে বার করে। হ্যাঁ।